तो आप उसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? आप बताइए, आप कर सकते हैं ना? क्योंकि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति और गांव के चप्पे चप्पे की निगरानी का काम, मात्र शक्ति का ले लो, किसी की प्रेगनेंसी का ले लो, कहीं पे किसके बच्चा जितना है और किसी के हुआ है, वो भी आप लोगों से छिपा हुआ है। तो पुराने जमाने में क्या करते थे कि गांव की दाई है, एक बात होती थी, उसी प्रकार से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं का जो काम है वो गांव के सूक्ष्म स्तर तक पहुंचने का काम है। तो गांव में किसकी शादी हो रही है वो आज से छुट्टी भी नहीं रहती, तो छोटे गांव होते हैं और गांव में आप लोगों को तो बहुत अच्छा दर्जा भी रहता है कि भाई फलाना है, तो आपके माध्यम से सारी महिलाएं भी जुड़ती हैं वहां पे, आपके साथी भी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो आप लोग क्या है उससे जुड़े हुए हैं। तो आपका जो मूल रूप से जो काम है उसमें 2006 में जो एक्ट बनाया गया था, बाल विवाह रोकथाम का एक्ट है, हम सभी उसको रुकवाने में प्रयास करें। और हमारे एक नंबर जारी किए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके नंबर आप सारे लिख लें। ऐसे मैंने वहाँ आपका जो ऑफिस है उसमें उसके नंबर है 15100, ये नंबर लिख लें, आप सारे लिख लें, क्यों बैंक मेरे पास में कम है, 15,100 नंबर ये बहन जी वीडियो बना रही है, तो 15100 ये सारे नंबर नोट कर लें, सब की सब आपके क्षेत्र में और आपसे स्वयं से, आपके पूरे क्षेत्र के अंदर अगर किसी का भी आप एक कॉल करेंगे ना तो रिटर्न में आपको तुरंत मैसेज आएगा। किसी के साथ में कोई भी घटना घटित हो गई, कार्य होती है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये आपके इसकी घोषणा करते हुए 15,100 नंबर की हेल्पलाइन का जो ये काम शुरू किया है, उसके माध्यम से आम गरीब मजदूर जो पिछड़े जो व्यक्ति हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ये सिद्धि आप जहाँ पे इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, थाने से संबंधित हो, एसडीएम से संबंधित हो या अन्य जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर आप इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो इसकी शिकायत का मेल जो है वो हमारे आपके एसडीएम साहब के पास में आता है। हमारे जो एडिशनल सीजीएम साहब हैं यहाँ पे, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब हैं, आपकी जो भी कंप्लेंट होती है उसका उस कंप्लेंट का जो है रिव्यू आपके हमारे एसडीएम साहब के पास में आएगा और एसडीएम साहब फिर उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित को वहां से लिखेंगे कि अमुक के साथ में इस प्रकार से हो रहा है। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर 15,100 नंबर जो है उसकी भी जानकारी सभी को दें। अपने यहाँ पे 15,100 नंबर जो है वो वहाँ पे बोर्ड जो आपका नोटिस बोर्ड होता है उसमें भी आप लिख सकते हैं कि ये विधिक जो न्याय तक आपकी पहुँच, मतलब व्यक्ति कोर्ट तक नहीं पहुँच पाता, न्याय तक नहीं पहुँच पाता और कई मामलों में देखा जाता है कि न्याय से वंचित रह जाते हैं लोग बाग, तो उसके लिए आप तक न्याय की पहुँच और मुफ्त कानूनी सहायता, देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है। और तालुका विधिक सेवा समिति में ये आपके इसमें आप मान लीजिए जैसे जो राष्ट्रीय लोक अदालतें लगती है, आप लोगों को जानकारी होगी कि राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, अभी 12वें महीने में आयोजित होती है, एक आयोजित हुई थी, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक साथ लगती है। अब उसमें किस प्रकार के आपके प्रकरण रखे जाते हैं, दीवानी फौजदारी के उसमें होते ही हैं, मोटर व्हीकल का होता है, पारिवारिक विवाद होता है, जिसके आपके बैंक के लोन लिए हैं। आपके गाँव में जो बैंक के लोन लेते हैं लोग, जैसे किसी ने मान लीजिए आप ले लीजिए कि भाई फलाना ने लोन लिया, लोन की किस्तें नहीं चुका पाया और नहीं चुका पाने के कारण आपके समय निकलता गया और ब्याज की रेशो जो है उसमें बढ़ती गई और बाद में आपको कोर्ट वहाँ से एक ऑर्डर जारी करता है, बैंक भी भेजता है। तो उसमें आप लोगों को वहाँ पे जो भी संबंधित व्यक्ति है, आप अपने गांव में ये कहा कीजिए कि अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी
ने लोन लिया है तो उसका भाई देश में क्या है, फाइलों का आकार बढ़ रहा है। खड़ीदार जी आएंगे यहाँ पे, अभी कह रहे थे बोले 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो फाइलों का आकार बढ़ रहा है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये सारी फाइलें जाके और फिर जाके तो कोर्ट में ही है ना सबकी सब। आज की डेट में करोड़ों फाइलें जो है वो आपके पेंडिंग से बढ़ रही है। भारत में इतनी फाइलें पेंडिंग है, उसकी उस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए लोक अदालत का गठन 1987 में हुआ था। 1987 में याद रखें, 1987 में एक ये जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ और उसी के तहत ये राष्ट्रीय लोक अदालतें जो है आम जन को त्वरित और सुलभ और स्वच्छ न्याय प्रदान करने के लिए लगाई जाती है। ये जानकारी आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचे, ये हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आप लोगों को एक सूचित भी हम कर रहे हैं कि आप लोगों को जानते हैं कि किसी ने भी लोन लिया है, अगर आपके कोर्ट का कोई आता है आपके पास में इस प्रकार का, तो आप उसमें जाके और उसका निस्तारण करवाएं। उसमें निस्तारण के अंदर उसके बैंक के जो कर्मचारी हैं वो सारे रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और जैसे 5 लाख का लोन लिया, उसमें 5 लाख रुपए की राशि ब्याज की हो गई, तो उस दिन मजिस्ट्रेट साहब भी हमारे डायस से नीचे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसमें आम नागरिक साथ में बैठते हैं और आपके जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी वहीं बैठते हैं। हम पैनल मेंबर्स हैं, अगर हमारी ड्यूटी लगती है तो हम भी उसमें रहते हैं। उसमें एक पैनल अधिवक्ता भी रहता है, जो हमारा एक पैनल बना हुआ है, उसमें एक हमारा अधिवक्ता है और उसमें 2 पूरे बीकानेर जिले में अभी आपके 8-9 हम पैनल मेंबर्स हैं, जो आपके अलग अलग, जैसे हमारे पास में जेल का भी काम है, महिला सुधार बंदी गृह का काम है, या आपके वो काम है, अलग अलग रहती है। मेरे पास में पोक्सो का भी काम है, मेरे पास 4 थाने हैं, आपको ये भी बता दूं।